वो संबल हो। महाराज सुरेश जी 2 बार 3 बार से महाराज अब बड़ी थकान हो जाती है, कल भी कह रहे थे, पर महाराज सवेरे 5 बजे ही देखो ना, लगता है क्योंकि महाराज संबल दे रहे हैं ठाकुर जी पीछे से, और आप सब पीछे लगे हो। तो महाराज सुरेश जी भी हिम्मत करके आप सबके सहयोग से हमारा गिरिराज मंडल इतनी उन्नति फल फूल रहा है। बोलो जय श्री राधे। और एक दिन मेरी बात कह रहे थे, ये सब झूठी बात है कि भाई मैं तो पूजा भी नहीं करता था, अब इनको पूजा में लगाने वाली तो इनके घर से थी। बोलो जय श्री राधे। इन्होंने तो हमसे नहीं निवेदन किया, वो हमसे निवेदन करती थी। हाँ महाराज ये सब करते, पूजा नहीं करते ये। मुझे आज भी याद है वृंदावन में भी कथा हुई थी तो उन्होंने ये महाराज ये पूजा नहीं करते महाराज। हाँ मुझे आज भी स्मरण है। संग के साथी का बड़ा प्रभाव होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई मुझे उनको प्रसन्न नहीं करना है सुरेश जी को, अब तो सब हमारे ही हैं, अब मैं किसकी प्रशंसा करूं। हाँ मैं ज्यादा प्रशंसा करूं तो ना वो ज्यादा देने वाले, हाँ, और मैं ना भी करूं तो वो कम देने वाले भी नहीं है। नहीं मैं आपसे एक बात समझने योग्य, कोई कहे महाराज के ऊपर चढ़ा रहे हो आप उनको, ऐसा कुछ नहीं है। कितने कितने लोग प्रयास कर चुके हैं महाराज, फिर भी आप लोगों के हृदयों में दूसरा वक्ता नहीं बैठता है। विचार करो, तो आप तो सब हमारा परिवार ही हैं, हम लोग सब परिवार में बंधे हैं। इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है आप लोगों की। अब मैं एक एक का गुणान बात करूं तो 2-4 घंटा तो उसी में लग जाए। मैं अपने लोगों का, मैं इसलिए इस बात कह रहा हूं कि अपने जोड़े का बड़ा महत्व होता है। आपके साथ चाहे वो पति रूपी जोड़ा हो चाहे पत्नी रूपी जोड़ा हो, यदि एक में भक्ति श्रेष्ठ होगी तो दूसरा तो अपने आप पार हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। एक बिगड़े तो दूसरा हाथ पकड़ लेकर जा रहे हो, और बोले किसी का जोड़ा ही ना बचा हो तो, बोले जिसका कोई जोड़ा नहीं उसके जोड़ा ठाकुर जी हैं। बोलो जय श्री राधे। तुम जाओगे गड़बड़ तो हाथ पकड़ के खींच लेंगे। इसलिए महाराज भगवतीय कृपा आप सब लोगों के जोड़े बने रहे। इसलिए नारायण विचार करिए। मेरा कहने का आशय यह है, गुरु तो मैं नहीं कहता पति पत्नी को, आप पति रेवम गुरुम तो शास्त्र कहता है, पर मैं पत्नी को गुरु नहीं, पर शिक्षाप्रद जीवन में कोई ना कोई हो सकता है हमारे जीवन में, और कहीं से कोई अच्छी बात मिले तो उसे धारण कर लेना चाहिए, वो जीवन बदल देता है तुम्हारा। बोलो जय श्री राधे। ये आप लोगों का बड़प्पन है जो कहते हो कि आपने हमारा जीवन बदल दिया। अब हमने आपका बदला कि आपने हमारा बदला, ये तो ठाकुर जी ही जाने महाराज, ये तो वही जानता है कौन किसका जीवन बदलता है। अरे आप लोगों की भक्ति को देखकर हम किसी गलत संगत में नहीं पड़ते महाराज, और ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। ये बड़ा प्रभाव है भक्तों के आशीर्वादों का। बोलो जय श्री राधे। आप लोग सब इतनी इतनी दिव्य मूर्तियां सब दिखाई देती हैं हर कथा में, तो अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी अपने आप साधे रहते हैं। इसलिए नारायण भगवान ने पार लगा दिया। कैसे आऊं लाला तेरी द्वारिका बड़ी दूर है, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती। वहां पकड़ा दी ठाकुर जी को। हाँ बोलो जय श्री राधे। आस भी अब निराश लगती है। नारायण वहां जिसकी पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हाँ और महाराज समर्पण हो तो पूर्ण हो। मुझे आज भी याद है हमारे सब 2-3 मंडल वाले अपने
सुरेश जी आदि सब पिताजी के पास बैठे रहते थे। तो मुझे आज भी स्मरण में है। तो पिताजी कहते थे, बोले मैंने तो श्याम सुंदर को गिरिराज मंडल को दे दिया, मुझे अब मतलब नहीं है, मुझे कोई अर्थ नहीं है उससे। इसलिए नारायण जहां जिसको पकड़ोगे मजबूती से, यदि आपकी भावना शुद्ध है तो मेरे भैया ठाकुर जी उसी से पार लगा देंगे। तुम्हें ज्यादा चक्करों में घूमने की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री राधे। यदि आपकी भावना पवित्र बनी रहे तो, जब तक आपकी हमारी भावना पवित्र है तब तक ठाकुर जी मजबूती से जोड़े हैं। फेविकॉल का जोड़ा छूटेगा नहीं। बोलो जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज के भी जीवन में क्योंकि मजबूती से ठाकुर जी को पकड़ा है, चल पड़े, सो गए और ठाकुर जी ने प्रथम द्वारिका में बुला लिया है। नारायण जोर से जय बोली। बोलो द्वारिका नाथ की सबने आंख खोली। अरे भैया कहाँ गए आप? कौन? बोले द्वारिकापुरी है महाराज। अरे हमारा मित्र होएगा, नाम बताओ। बोले बस भैया एक ही बात है। अरे द्वारपालो संताम लेते। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब। बोलो सुदामा जी महाराज की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। आप लोग बैठ जाएं, अभी सुदामा जी आए तब बाद में चढ़ाइएगा। अभी जो चावल ला रही है बैठ जाइए, सुदामा जी बैठेंगे तब दीजिएगा। जो चढ़ा चुकी है कोई बात नहीं, जल्दी ना करिए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ तुम एक बार मोह से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोह से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया, मिलने सखा बद नसीब आ गया।
द्वारपालों ने भीतर जाकर प्रणाम कहा, नाथ शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसोती ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं पाई पावन की नहीं क्षमा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चक सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, सुनते ही दौड़े चले आए मोह, सुनते ही दौड़े चले आए मोह, सुनते ही दौड़े चले आए मोह, और लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह, हाँ हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हाँ हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हाँ ये मेहमान कैसा अजीवा गया, ये मेहमान कैसा अजीबा। और ठाकुर जी हाथ पकड़ के अपने साथ ला रहे हैं। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठा, ठाकुर जी बिठा रहे हैं। सुदामा अब नीचे बैठने लगे। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बगल में बिठा लिया। भैया बैठो। भैया हमारी भाभी ने सौगात भेजी है तो दे दो। कच्चू नहीं भेजो। ठाकुर जी ने जबरदस्ती कांख में से पोटली को खींच लिया है सुदामा जी के। जय हो जय हो। बोलो द्वारिका नाथ की। जो लोग चावल रह गए वो ले आए और ठाकुर जी और सुदामा जी को प्रणाम कर ले। सुदामा जी विराज जाए। हाँ। अब ठाकुर जी चावल का भोग लगाएंगे। पहले मुख्य यजमान पूजन करके चावल अर्पण कर दें। कोई श्याम सुंदर से कह दे जया जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दे जया के, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के।
निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। हाँ तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई श्याम सुंदर से कह दे जे जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दीजे जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। आप लोग जल्दी जल्दी करिए, इतनी देर का काम थोड़ी है। आप 5 मिनट के काम में 15 मिनट लगा रहे हैं, जल्दी करिए आप लोग। भैया जल्दी करके हटते जाइए आप लोग। फोटो जिसको बाद में खिंचा लीजिएगा। हाँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई है एक लोक की संपत्ति प्रदान की, दूसरी मुट्ठी खाई 2 लोक की संपत्ति प्रदान की, तीसरी खाने लगे तो श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। भगवान ब्राह्मण को आप सब कुछ देंगे तो प्रभु हमारी भी दशा तो देखिए। भगवान ने कृपा करके आगे उपरांत में सुदामा जी को अपने अंतःपुर के महलों में ले गए हैं, जहां भगवान ने इनके ऊपर में कृपा की है। उपरांत में भगवान ने 2 लोक की संपत्ति प्रदत्त की है। उस 2 लोक की संपत्ति के उपरांत सुदामा जी को साक्षी गोपाल बनकर कृपा की है।
बोलो साक्षी गोपाल की। जय हो। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो। बोले महाराज, दिव्य सुदामा चरित्र की कथा सुनते ही कहते उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। आगे महाराज त्रिदेवों में भगवान की श्रेष्ठता को कहा गया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर नारायण सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी आप सब लोग कुरुक्षेत्र में जाकर के मिले हैं, जहां नारद जी की कृपा के अनुसार आप नारायण जहां पर दिव्य 4 माह तक निवास किया और दिव्य आपने यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान किए हैं। उपरांत में महाराज वेद भगवान ने आकर भगवान की स्तुति गाई है। जय 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 जा मजत दोष गुरवत गुणाम। हे प्रभु, आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नाथ, आपको कौन जीत पाए। भगवान ने वेद भगवान के ऊपर कृपा की है। उपरांत में नारायण एकादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें यदुकुल को शाप लगा, सांब को स्त्री बनाकर पेट में तकिया लगाया। पूछा गया महाराज, इनसे स्त्री होगी कि इनसे बेटा हो कि बेटी। दुर्वासा वहीं बैठे थे, बोले न बेटा हो न बेटी, जन यस्य वो मंदा मूसलम कुलनासनम। एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल को समाप्त कर देगा। नारायण भगवान ने कृपा की है। वस्त्र उतारे गए तो वह मूसल निकला, जाओ इसे घिसो। और नारायण चूर्ण बनकर के एरका नाम की घास बन गया। एक छोटा सा नारायण बाण का टुकड़ा बनकर के वह व्याध ने रखा है। आगे प्रभु कृपा से नारायण भगवान ने कृपा की है इनके ऊपर में। श्री नारद जी महाराज सदैव निवास करते हैं द्वारिका नाथ के यहाँ। कोई कार्य होता है तो कर कर फिर द्वारिका में आ जाते हैं। नारायण भागवत जी का बड़ा गंभीर विषय एकादश स्कंद को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जिसे मुक्ति स्कंद भी कहा गया है। नारायण एक दिन श्री नारद जी महाराज से पूछा गया, प्रभु बताने की कृपा करें, भगवान को प्रसन्न करने का, उनकी विभूतियों का क्या उपाय है। बोले एक बार राजा निमि ने भी श्री भगवान नव योगेश्वरों से प्रश्न किया। भागवत जी में से पूर्ण सत्संग कहा गया इस स्थान को। पूरी भागवत में यदि पूर्ण सत्संग किसी को कहा है तो महाराज ये नव योगेश्वर संवाद को ही पूर्ण सत्संग कहा है, क्योंकि इसमें 9 महात्माओं, कवि, हरि, पिप्पलायन आदि आदि 9 महात्माओं का इसमें संवाद है। इसलिए नारायण भगवान को प्रसन्न, भगवंतम हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा तेषाम शांत कामानां का निष्ठा विजितात्मनां।
हे योगेश्वरों, अच्छा ये योगेश्वर हैं कौन? बोले महाराज ये योगेश्वर कोई और नहीं है, ऋषभ देव जी के ही पुत्र हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं, उनमें 81 बेटा भगवत भजन में लगे, उनमें 9 द्वीपों के अधिपति 9 पुत्र बनाए, तो 81 और 9 90, उसमें 9 महात्मा योगेश्वर बन गए और एक श्री भरत जी महाराज हुए। निमि पूछने लगा, भगवान कृपा करें, आप श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, परलौकिक भोगों में लालसा मिटी नहीं है महाराज, इंद्रियां वश में नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न शायद हम आप सबके लिए है। क्या कह रहे हैं? जिनकी कामनाएं मिटी नहीं है, भोगों में लगी हैं और फिर भी वो भजन कर रहे हैं, तो बताओ महाराज उनकी गति क्या होगी? तो 8वें योगेश्वर जिनका नाम चमस था, वो कहते हैं, यद्यपि एकादश स्कंद बड़ा बृहद है, इसके लिए 15 मिनट क्या 15 घंटे क्या पूरे 7 दिन की चर्चा चाहिए। हा? कभी भगवत कृपा होगी तो कोई आध्यात्म का केंद्र होगा तो एकादश स्कंद पर पूरे 7 दिन कथा करी जाएगी। बोलो जय श्री राधे। पर उसके लिए श्रोता भी ऐसे ही होने चाहिए, ये बैंड बाजा बारात से काम नहीं चलने वाला। हाँ, फिर तो महाराज ऐसी कथा होगी तो भीम जी को पूरी बाल्टी रखनी पड़ेगी। हाँ, बोलो जय श्री राधे। हाँ, पर ये एकादश स्कंद बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये प्रश्न कैसा कितना बढ़िया कहा है कि जो विषयों में भी लगे हैं, अपनी इंद्रियां उनके वश में नहीं है और वो भी भजन में लगे हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं ना, हमारी वाणी काबू में है, खूब चकाचक खाए पी रहे हैं, अलग अलग शौक कर रहे हैं महाराज, और भजन भी कर रहे हैं, तो उनकी गति क्या है? तो चमस नाम के महात्मा कहते हैं, मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक। कहते नारायण, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरण से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से समझना महाराज, इन 4 की उत्पत्ति हुई है महाराज। मस्तक से सन्यास, जांघों से महाराज गृहस्थ। इसलिए नारायण, और इस जगत की प्राणी की नियंता की आत्मा परमात्मा ही है, वैसे जीव की आत्मा है। इसलिए जिस प्रकार से आत्मा से पृथक होने पर देह की कोई महत्वता नहीं होती है, उसी प्रकार से यदि जीव परमात्मा से पृथक हो जाए, उसे छोड़ दे, तो हमारा जीव की भी कोई गति नहीं है। महात्मा कहते हैं, यदि जीव चाहे समस्त विषयों में लगा रहे, पर यदि भगवान के भजन को न छोड़े, तो भजन करते करते उसके विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। भजन करते करते महाराज उसके विकार चले जाएंगे। और आप लोग अनुभव करिएगा, आप यदि साधना में निरत रहेंगे तो भले ही आप विषयों में क्यों ना पड़े हो, पर धीरे धीरे उन विकारों से तुम्हें ग्लानि जरूर होगी।
बोलो जय श्री राधे। और कितने लोग हमारे ही मंडल के कितने हमसे महाराज अब तो मन भजन का ही करता है। क्यों? क्योंकि विविध अनुष्ठान करते करते भजन करते करते भले ही हम चाहे विकारों में ही पड़े हैं पर उससे ग्लानि होने लग गई है तो समझ लो कि हमारा भजन सफल होने लगा है। तो वह भजन चाहे हम विषयों में ही पड़े हैं पर उस भजन विविध अनुष्ठानों से, ये अनुष्ठान ही तो हो रहे हैं। 7 दिन महाराज मंडल आपको लेकर आया, भले ही आपने धन दिया है पर इन 7 दिनों में आपका जीवन भगवान तक में तो लगा ही है ना। इसलिए महाराज धीरे 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 उसी क्रम में बढ़ते जाएंगे तो विकारों से दूर होते जाएंगे और उससे अपने आप ग्लानि हो जाएगी। इसलिए बोले महाराज राजा निमि कहते हैं प्रभु आप बताइए भगवान किस समय पर किस रंग को स्वीकार करते हैं, किस रंग में, और नामों की विविध विविध उपासनाएं बताएं। 9वें योगेश्वर कर भाजन कहते हैं कृतम त्रेता द्वापरम च कलिरित्येष केशव नाना वर्ण विधाकारो नानैव विदिने ज्यते। कर भाजन ने कहा महाराज 4 युग हैं, सत्य त्रेता द्वापुर कली। इनके अंकों में रंगों के नाम आकृतियां विभिन्न विभिन्न प्रकार की कही हैं। कृते शुक्ल चतुर्बाहुम, भगवान सतयुग में श्वेत वर्ण के हैं, बड़ा ज्ञान पक्ष है। महाराज त्रेतायाम रक्त वर्णोसौ, त्रेता में भक्त भगवान रक्तपीत हैं। और द्वापरे भगवान श्यामा, त्रेता में भगवान रक्तपीत का मतलब बलकल वस्त्र पहनते हैं, राम बनकर पहना। द्वापरे भगवान श्यामा, महाराज द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के हैं। इसलिए कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, इसलिए वह दिव्य दिव्य रूपों से दर्शन देते। नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है, ये श्लोक 11 स्कंद में मुझे बड़ा प्रिय है। कवि नाम के महात्मा कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। व्यक्ति के जो कुछ अनगत है वो परमात्मा को समर्पित कर दे। नारायणायेति समर्पये तत्। इसलिए नाथ, और अच्छा भी है, कितने अपराध हो जाते हैं हम लोगों से धर्म में भी, अब उनको समर्पित कर देंगे तो गलत भी होगा तो आप ही जानो। बोलो जय श्री राधे नारायण। ऐसी भगवान ने नवयोगेश्वर के बाद हंसोपाख्यान आदि को भी कहा है। एक एक प्रसंग बड़ा 11 स्कंद का बड़ा गूढ़ है। आगे महाराज एक बार महाराज यदु ने एक महात्मा को विचरते देखा, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? बोले मेरा नाम दत्तात्रेय है। महाराज यहाँ हरिद्वार में बड़े बड़े सन्यासी लोग दत्त भगवान की पूजा करते हैं, दत्तात्रेय भगवान। जहाँ कल आप लोग गए थे स्वामी जी के यहाँ, अवधेशानंद जी के यहाँ, वह भी दत्तात्रेय भगवान के ही उपासक है। हाँ, इसलिए महाराज तो दत्तात्रेय भगवान योगियों के पथ प्रदर्शक हैं, योगियों में अग्रणी है श्री दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाश मापो चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो पतंगो मधुहा हरिण पिंगला कुरुर्भक कुमारी शरकृत सरभ उर्णिनाभ सुपेशकृत। पृथ्वी को वायु, पृथ्वी को बनाया, सहनशील होना सीखा। विचार करो, आप मल डालें मूत्र डालें पर पृथ्वी सब सहन करती है। इसलिए व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। वायु विचरना सीखा है, योगी विचरते रहते हैं, रुकते नहीं है।
जल यदि ठहर जाए तो गंदा हो जाएगा, और योगी भी एक जगह रुक जाए तो उसमें भी महाराज अवगुण संसार के आने लगेंगे। इसलिए योगी को भी रुकना नहीं चाहिए। आकाश विशालता सीखी, चंद्रमा उज्ज्वलता सीखी है, सूर्य को गुरु बनाया, एक समान सबको प्रकाश दे रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे कोई जल दे चाहे न दे, पर सूर्य सबको एक समान प्रकाश दे रहा है। कपोत को गुरु बनाया, संसार में मोह ना फंसाना, महाराज वह बंधन कारक होता है। अजगर को गुरु बनाया, एक जगह पड़ा रहता है, जो मिले सो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। समुद्र को, सिंधु को गुरु बनाया, कितनी भी नदियां समाविष्ट हो जाएं फिर भी वो ऐसे का वैसा ही है। कुमारी को गुरु बनाया, चार चार चूड़ी थी, मेहमान आए, धान कूटने लगी तो आवाज आई तो एक दो दो उतारी, फिर कूटा आवाज आई तो एक एक और उतारी, अब कूटा तो एक एक चूड़ी, अब आवाज नहीं आ रही। इसलिए महाराज चार रहे तो खटपट, दो रहे तो खटपट, इसलिए अकेले रहो न खटपट न झटपट। बोलो जय श्री राधे। ये योगियों के सिद्धांत है, ध्यान रखना महाराज। इसलिए मस्त राम है श्री दत्तात्रेय जी, कुत्ते को गुरु बनाया, प्रेम से मिले ठीक, डांट के मिले तो ठीक, व्यवहार ऐसा ही हो जाए। पूज्यपाद स्वामी श्री दयानंद सरस्वती बड़ी बड़ी विद्वानों की सभा में पहुंच जाए, कोई पहचान ले, अरे स्वामी जी आए, तो ऊंचे सिंहासन पे बैठ जाए। किसी में मारे भोजन करने बैठ जाए, कोई पहचाने ही नहीं तो डांट, यहां मत बैठो, चलो आगे बढ़ो। तो महाराज माने जिसमें मान अपमान का बोध ही खत्म हो जाए, वह ऐसे योगी। दत्तात्रेय भगवान कृपा करके गए हैं आगे। यदुवंश को सांप लगा है, लोग मर मर के कटने लगे। उद्धव जी भी भगवान की पादुका लेकर के चले गए हैं बद्रीनाथ की ओर। नारायण प्रभु कृपा से भगवान ने कृपा करते हुए आगे ठाकुर जी वृक्ष के नीचे विराजे हैं। व्याध ने बाण छोड़ा, रक्त की धारा निकली है, दौड़कर पहुंचा। भगवान ने कहा चिंता न कर, मेरी इच्छा है जाने की, अब तू जा। विमान में उसको भेज दिया है और स्वयं भगवान लीला संवरण करते हुए स्वधाम गमन कर गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे कलयुगी आदि राजाओं का वर्णन बता करके, और आपने द्वादश स्कंद में चंद्रगुप्त मौर्य आदि तक के क्रम को कलयुगी राजाओं का वर्णन किया, नाम से उद्धार की महिमा कह करके। सुखदेव जी बोले राजन और कुछ? बोले नहीं बस प्रभु, अब तो वही वंशी वाले मुझे दिखाई देते हैं, अब कुछ नहीं सुनना। भगवान अर्धपाद से यहाँ पर पूजन किया है। आइए हम भी सब सुखदेव जी का ध्यान करते, आप दोनों आ जाएं। सुखदेव जी का पूजन हो रहा है, आप अपने स्थान से बैठे बैठे ही सुखदेव जी को नमन करते हुए, उन्होंने हम पर कृपा की है और सप्ताह क्रम में ऐसा आनंद दिया है। सभी लोग, भागवत जी का पूजन बाद में होगा, अभी केवल निमित्त रूप में सुखदेव जी का पूजन है, भागवत जी का पूजन बाद में। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत ग्रत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। यहाँ पर अर्धपाद से पूजन करके सुखदेव जी भगवान नाम जपते हुए यहाँ से उठ गए हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता रहूं मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। गाता रहूं मैं
तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और भक्त यही मांगता है, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। गंगा जी का तट है और सालिग्राम घाट है। महाराज इससे उत्तम उत्तम क्या मिले। सुखदेव जी ने यहाँ पर कृपा की है और यहाँ से चले गए। परीक्षित को डसने के लिए नाग आया। प्राण तो पहले ही भगवान में लग चुके थे, देह समाप्त हुई है, राख भी नहीं बची है। जन्मेजय ने यज्ञ कराया है सर्पों को मारने के लिए। महाराज फिर संतों ने समझाया तो बंद किया है। आगे मार्कंडेय पुराण आदि की कथा कहकर अंतिम बट वृक्ष पर भगवान का दर्शन हो। जग चूमेगा अंगूठा पर तू न रूठा चाहिए। महाराज संपूर्ण भागवत शास्त्र कह रहे हैं 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। महाराज प्रथम स्कंद में भगवान के महाभारत आदि की चर्चा बता करके सुखदेव आगमन की कथा। द्वितीय स्कंद में साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद आदि सृष्टि संबंधित प्रश्न किए। चतुर्थ स्कंद में सृष्टि का वर्णन आदि बताया। पंचम स्कंद में स्थान आदियों का वर्णन कहा गया है महाराज, जिसमें ऋषभदेव आदि की जड़ भरत आदि की दिव्य कथाएं हैं। नरकों का वर्णन षष्ठम स्कंद में नाम के द्वारा जीव की गति का उद्धार बताया गया। नारायण विश्वरूप आदि का पाख्यान, नारायण कवच आदि की चर्चा की गई है। उपरांत में व्रत आदि की कथा बता करके सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र है। वर्णाश्रम धर्मों की कथाएं हैं। उपरांत में अष्टम स्कंद में मनवंतरों की चर्चा करते हुए गजेंद्र मोक्ष महाराज मत्स्यावतार वामन बलि आदि का चरित्र है। नवम स्कंद में ईश्वर की कथाओं में भगवान रामचंद्र वंश सूर्यवंश का वर्णन। दसवें स्कंद में श्री कृष्ण के दिव्य दिव्य अवतारों की चर्चा, ब्रज में लीलाएं, गोवर्धन धारण, महारास, माखन चोरी, कंसवध, रुक्मणी विवाह, सुदामा, अन्य अन्यान विवाहों के चरित्र, वेद भगवान के द्वारा दिव्य भगवान की स्तुति है। एकादश स्कंद में इसे मुक्ति स्कंद कहा। यदुवंशियों को शाप है। दत्तात्रेय हंसोपाख्यान, नवयोगेश्वर संवाद एवं भगवान का सुधाम गमन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्यायों में इसमें कलयुगी राजाओं का वर्णन, नाम से जीव की गति है, परीक्षित का उद्धार, सुखदेव जी का गमन एवं मार्कंडेय आदि और संपूर्ण कथा को कह रहे हैं। और अंतिम में 2 श्लोक बोल रहे हैं। हम पहले बोलें, आप पीछे बोलें, धीरे धीरे भगवान का ध्यान करते हुए, सभी हरिहर का ध्यान करते हुए सब लोग हमारे साथ बोले। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति पादयोस्तव पादयोस्तव जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो नो यतः प्रभो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुःख शमनस्तम शमनस्तम नमामि नमामि हरिम परम। हरिं परम। एक बार और बोले सभी लोग। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति पादयोस्तव पादयोस्तव जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश
नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो नो यतः प्रभो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनं यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख शमनस्तम शमनस्तं नमामि नमामि हरिं परम हरिं परम हरिं परम हरिं परम हरिं परम हरिं परम। बोलो भागवत भगवान की, जय बोलो श्री गंगा मैया की, जय हो। श्री यमुने महारानी की, जय हो। हरिहर धाम की। जय हो। भगवान की बड़ी कृपा। हम आप लोग अवगाहन करने के लिए भगवान के चरित्रों में सप्ताह क्रम का आनंद ले रहे थे। प्रथम में नंदलाला की कृपा, यह वाणी उस योग्य नहीं थी जो उनका चरित्र कह सके। द्वितीय, माता पिता की कृपा, उनके आशीर्वाद से संसार में आए उस योग्य बने जो भगवान की कथा कही। गुरुजनों की कृपा, संतजन विद्वानों की कृपा। महाराज सूरदास जी कहते हैं गूंग मुख बोले। गूंगा भी बोलने लगता है, हम तो फिर भी बोल सकते हैं। तो भगवान की ही ये कृपा है जो बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। यह 16वीं भागवत भगवती माँ गंगा के तट पर हम भगवान की अतिशय कृपा का अनुभव कर रहे हैं। जो नारायण उस कृपा का फलस्वरूप ही ऐसे काल में भी जहाँ कोरोना काल है, सब लोग बड़े हर स्थिति से परेशान हैं, फिर भी आप सब लोग महाराज इतने मनोयोग के साथ श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्यवाद किस किस का दें। इसलिए शास्त्र कहता है परीक्षित का धन्यवाद जरूर देना चाहिए। प्रथम में तो हमारे मुख्य यजमान शिव कुमार जी, उनके दंपति दोनों परिवार बड़े मनोयोग के साथ में श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे थे। और आप सब लोग नारायण, अब मंडल में किस किस का नाम लें भाई, सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। इसलिए श्री गिरिराज मंडल में ही सबका नाम है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए एक एक का नाम यहाँ लेना संभव नहीं है। और हम कहें ना कहें सब जानते ही हैं कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, उसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपने लोगों की ज़्यादा बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इसलिए नारायण, अभी मैं वृंदावन में था तो हमारे पूज्यपाद श्री टटिया स्थान वाले महाराज जी कह रहे थे कि पंडित जी, तो एक सज्जन आए, बोले महाराज ये व्यास जी तो बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो महाराज जी बोले तू ही बताएगा तो ही पता चलेगा क्या। बोलो जय श्री राधे। तो मैं थोड़ा संकुचित हुआ तो बोले गोसाई जी बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, अपने लोगों की यदि प्रगति चाहते हो तो ज़्यादा बड़ाई ना करो, उनको पथ के लिए अग्रसर करते रहो। इसलिए मेरी मंगल ये कामना है, आप सब जो लोग गिरिराज मंडल से जुड़े हैं, जो चले गए हैं या जो जुड़े हैं और या जो जुड़ेंगे, वो सब महाराज भगवान की भगवत भक्ति में, भगवान के कार्य में जुड़े रहें, ये मंगल कामना हम आप सब लोग करें। महाराज नाम में मैं सोच आया आज मैं नाम गिरिराज मंडल में किसी का नहीं लूँगा, इसलिए क्योंकि गिरिराज बाबा, क्यों ये कथा गिरिराज बाबा की कृपा से है, इसलिए हम उनके चरणों में अपनी प्रणति करते हुए हम सब लोग उनके चरणों में, और जो जो इसके श्रेय के पात्र हैं वो सब महाराज ठाकुर जी कृपा करते रहें, जिन्होंने तन से, मन से, धन से, जीवन से संपूर्ण इसी ओर लगा दिया है। और नए नए प्रयास, हमारी तो आपस में सब भैया में बात होती रहती है,
आज विश्राम ले और नई योजना पहले तैयार हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। हाँ? हम आज कल ही कह रहे थे कि महाराज ब्रज यात्रा का हमने प्रोग्राम रख लिया है 5 तारीख से, वैसे 3 से था, 3 मार्च से अपने स्थान से गाड़ियों से। तो पहले ही चर्चा हो गई थी सुरेश जी से, मैंने कहा हम ब्रज यात्रा रख रहे हैं। तो मैंने अब की बार पटना वाले हमारे सुरेन जी कथा करा रहे हैं वृंदावन में अपने स्थान में 25 फरवरी से। तो कथा 3 तारीख तक विराम लेगी, 4 तक। तो बोले कल ही कह रहे थे, बोले मैं तो सोच रहा था कि ब्रज के स्थान स्थान पे कथा करेंगे। बोलो जय श्री राधे। तो हमारे अर्थ क्या है कि योजना पहले ही तैयार हो जाती है। ये ठाकुर जी की कृपा है। पहले भी गोवर्धन जी में इतना आनंद मिला है, ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। इसलिए और जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे, यदि जो भी क्रम बना वो आपको पहले, चाहे यात्रा का क्रम बने और चाहे कथा का क्रम बने, वो आपको सब बता दिया जाएगा। तो भगवान की बड़ी कृपा, हम आप सब इस मंडल से जुड़े हैं और ये दिनोत्तर हमारा मंडल, भगवान के पैसा कितना आए मैं इसका आशीर्वाद तो नहीं दूंगा। कोई कहे कि पैसे का आशीर्वाद दे दो, तो पैसे का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, पर कोई काम रुके नहीं ऐसा आशीर्वाद जरूर दूंगा कि महाराज ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, आप धर्म के ऊंचे से ऊंचे काम करते रहें, कोई कमी ना आए आपके लिए। हाँ महाराज, यही मैं ठाकुर जी से निवेदन करूंगा, हम उनके प्रेम में आगे बढ़ते रहें, यही गोविंद के चरणों में प्रार्थना है। अब और एक ही शब्द कहकर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उनका वो कर रहे हैं, नाम हमारा कर रहे हैं। इसलिए महाराज प्रभु कृपा से ऐसे दिव्य आनंद के साथ हमारा मन हरिद्वार भूमि है पर वृंदावन में पहुंच जाए, मन वृंदावन बन जाए। इस कार्तिक का तो यही दिव्य है कि कोई जाए कि वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए कि वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। ये इसलिए गा रहा हूं, कल रात्रि में ही एक देवी ने कहा महाराज मैं यहाँ रह रही हूँ हरिद्वार पर मेरा मन वृंदावन में है, इसलिए महाराज वृंदावन मन पहुंच जाए। इसलिए नारायण मुझे हुआ चलो ये भजन वहां तक वृंदावन तक पहुंचा दें, क्योंकि जो वृंदावन के वासी हैं उनसे वो छूटता नहीं है। इसलिए कोई जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए कि वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकती, मैं खुद तो जा नहीं सकती, मेरा परिणाम ले जाना, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए कि वृंदावन मेरा पैगाम ले जा। हाथ उठा के ताली बजे। ये कहना
मुरली वाले से मुझे तुम कब भुलाओगे, मुझे तुम कब भुलाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस ओर दल दल से मुझे भगवान ले जाना, मुझे इस ओर दल दल से मुझे भगवान ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकती, मैं खुद तो जा नहीं सकती, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए कि वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जय हो। हे नाथ, जब उनके सामने जाऊं तो उनको देखते रहना, कि उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबा से कुछ नहीं कहना, जुबा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकती, मैं खुद तो जा नहीं सकती, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए कि वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद। जय जय श्री। सभी 3 बार अपराधों को क्षमा मांगते हुए हमारे साथ महामंत्र बोलें। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप लोग प्रसन्न रहें। आज विश्राम दिवस है, समाप्ति नहीं है, ये प्रवाह निरंतर चलता रहता है। कल शाम को वृंदावन में तुलसी विवाह आदि बड़ा दिव्यता से मनाया जाएगा रुक्मणी विहार में। फिर 25 से ब्रजमंडल में कथा है, फिर 2 तारीख से वृंदावन में कथा है, फिर प्रयाग है,
फिर 25 से फिर दिल्ली कमला नगर में आ जाएंगे, फिर 1 महीना प्रयाग चले जाएंगे, फिर अयोध्या के नज़दीक चले जाएंगे और फिर वृंदावन। तो लगातार ये क्रम चलता रहता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो जो क्रम चल रहा था उसका विश्राम दिवस। 2-3 बातें सुन लीजिए आप। पहला कि अभी भागवत जी का पूजन होगा, फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा होगा, आरती, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग पधारेंगे, भागवत जी का पूजन करके प्रसाद यहाँ से लेंगे। और आज हाँ, और पूर्ण आहुति आप सब लोगों के साथ में हम लोग ब्राह्मण लोग सब लोग वहाँ चले जाएंगे। जब तक धीरे धीरे पहुँचेंगे तब तक यजमान लोग यहाँ पूर्णाहुति कर लेंगे। और देखिए यज्ञ में 5-6 ब्राह्मण रहेंगे जो नित्य कर्म करा रहे हैं। तो जब आप पूर्णाहुति कर लें तो उसके बाद में कुछ द्रव्य 10, 20, 50 जो आपका श्रद्धा हो वो उनको प्रदान करके चरण स्पर्श करके फिर उनका आशीर्वाद ले करके आप लोग फिर जितने वेद पाठी ब्राह्मण आदि हैं वो सब वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर उन सबको भोजन प्रसादी पवाया जाएगा। तो आप सब उनके साथ में फिर वहाँ वो व्यवस्था रहेगी। हमारे वेदज्ञ ब्राह्मण भी हरिद्वार की भूमि से इतना दिव्य पाठ कर रहे हैं, इनके चरणों में भी प्रणति करते हुए इन सबका धन्यवाद। इतने मनोयोग के साथ में पाठ किया। तो आप आरती के बाद में फिर धीरे धीरे भागवत जी का पूजन करेंगे। समय पर हमने विराम रखा है, अभी देरी नहीं हुई है। तो धीरे धीरे पूजन प्रणाम करके परिक्रमा लगा करके फिर यज्ञशाला की ओर में आरती के बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पर जो संत ब्राह्मण रहें भीतर यज्ञशाला में 2-3 लोग, उनका प्रणाम पूजन करके द्रव्य देकर पूर्ण आहुति करके फिर आप लोग धीरे धीरे आप वहाँ 4 परिक्रमा बाहर से लगाइएगा और लगाकर फिर आप लोग कृष्णा धाम में पहुँच जाइएगा। हाँ, कलश लेकर के जाएंगे। कलश लेकर के जो माताएं लाई थी कलश लेकर कृष्णा धाम में पहुँच जाएंगी। और आइए अब लोग आप हनुमान चालीसा पाठ करते रहे जब तक पूजन हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आज यज्ञ में ब्राह्मणों से आशीर्वाद जरूर, और वहां भी जाइएगा तो आशीर्वाद जरूर लीजिएगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोए हरो कलेश बेकार। हमारे राम जी सो, हमारे राम जी सो, राम राम कहो जी हनुमान। हमारे राम जी सो, राम 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 कहो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस रामदूत अतुलित बल धामा। अन्य पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ पत्र गदा विराज। कान्हे मोज जने साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। काम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हमारी राम जी सो, हमारी राम जी सो, राम 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 कहो जी हनुमान। हमारे राम जी सो, राम राम कहो जी हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर चूर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित। नम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम हो बेकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परिवानो, लील्यो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलद राज गए असुर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे।
राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे जल शुक्ल तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जब दिन निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब हरे राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग भरे राम तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निरंजन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवरत के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाए जन हरि भक्त काई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सद्वार पाठ कर सोई छोटे बंद मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय से दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदा है तेरा की जय नाथ दे मैं तेरा की जय नाथ दे मैं तेरा की जय नाथ दे मैं तेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सरहु हनुमान जी महाराज की भाई भाई रोक लो बाजो सिया दे जो भी भक्त भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं वो जल्दी से आए और भागवत जी का पूजन करें अभी बाद में बोल बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की गंगे मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखिए अभी अपने अपने स्थान पर सब बैठ जाएं। अभी व्यासपीठ पर कोई गद्दी पे कोई ना आए, मंच पे किसी को अभी नहीं आमंत्रित करेंगे सब कोई। अभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक साथ पूर्णाहुति नहीं होगी, आप 5-5 लोग वहाँ गेट पे आहुति देंगे, 5-5 लोग जाके पूर्णाहुति करेंगे। 5-5 कोई भेजेंगे ना, अरे वहीं करो मतलब जल्दीबाजी ना करो। पूर्ण आहुति के लिए भी व्यास जी ने कहा है कि भाई यहीं से ही 5-5 आदमी का पूर्ण आहुति करवाते रहेंगे, वहाँ सबका नंबर आ जाएगा। मतलब जल्दी ना करें, यहाँ से 5-5 आदमी भेजते रहेंगे, वहाँ पूर्ण आहुति करते रहेंगे, जल्दबाजी ना करें। तो अब हमारी ये कथा तो संपूर्ण हो गई है, लेकिन ऐसा मन करता है कि भाई यहाँ से जाए नहीं, ये कथा चलती रहे। ऐसा आनंद आ रहा है कि भाई ये प्रोग्राम तो चलता ही रहे गंगा के किनारे, और खाने पीने का प्रोग्राम भी बढ़िया, भक्ति भी बढ़िया हो रही है, खूब चकाचक प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ व्यास जी का बड़ा हमारे ऊपर असीम कृपा है, जो ऐसी भागवत कथा करते हैं कि भी आनंद में हम तो देखो, हम अपनी बताते झूम जाते हैं बिल्कुल। इनकी कथा का इतना प्रभाव है कि कथा में उठने का मन ही नहीं करता। उठता हूँ मजबूरी में उठता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं सोता फिर, क्योंकि जागता रहता हूँ। जो सोए को जगा देते भी, कथा में तो कम से कम जागें। धर्मशाला में खा पी के सो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो कम से कम जगें, और जगना है पूरे, जब तक जीवन है तब तक जगे रहें। देखिए आज आपने एक खास बात देखी होगी
हमारे व्यास जी ने सब ब्राह्मण देवताओं को तिलक किया है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि भी कहीं और कथाओं में व्यास पीठ पर जो बैठे हुए हो सब ब्राह्मणों का स्वागत करते हो ऐसे, और पैर छू के इन्होंने आशीर्वाद सब ब्राह्मणों से लिया है। ये अहंकार को मारने वाली बातें हैं, बिल्कुल ठाकुर जी वाला काम है ये। ठाकुर जी ने जैसे झूठे बर्तन उठाए हैं ऐसे हमारे व्यास जी ने काम किया है ये। तो अभी कोई ऊपर ना आए भाई। ऐसी कथाओं से हमारे को मिलता है। नंदू भैया की याद आ गई है। नंदू भैया ने क्या कहा है, संसार को जी भर देख लिया, अब तुमको जी भर देखेंगे, संसार को जी भर देख लिया, अब तुमको जी भर देखेंगे। अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पी कर देखेंगे, अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पी कर देखेंगे। देखिए ये अब हमारे को ऐसा मौका मिल गया है, अब संसार का तो हमने जहर पी लिया है, सबको पता है संसार में क्या है। अब हमारी भक्ति जो है भगवान की तरफ लगे और ऐसे ऐसे व्यास जी हमारे को ज्ञान देने वाले मिलते रहें, और इन्हीं के सानिध्य में तकरीबन मैं तो समझता हूँ जैसे 16वीं कथा हमारी भागवत की इन्हीं से हुई है। क्यों हुई? क्योंकि इनमें कुछ न कुछ तो खास बात थी जो हमारे को समेटे हुए हैं। अब तक हम इनको छोड़ नहीं पाए, हमारे ऊपर बहुत दबाव आए, इनको छोड़ दो, किसी और को पकड़ो, किसी और को पकड़ो, नहीं। ठाकुर की यही कृपा रही जो जिसके कारण आज ये 16वीं भागवत कर रहे हैं, और पता नहीं ठाकुर जी इनके हाथ से इनके मुख से कितनी भागवत करवाएंगे, ये हमारे को भी पता नहीं है। और लगे रहें आगे के लिए। जैसे संकल्प के बारे में बताया, एक बात याद आ गई मेरे को। व्यास जी ने आज संकल्प के बारे में बताया कि भाई संकल्प करवाते वक्त थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, और ये बात मेरे को याद आई कि वह हरिद्वार की बात है। एक मेरे जैसा ही भगत आया, हरिद्वार नहाने के बाद पंडित जी संकल्प करवाने लगे कि भाई संकल्प किया, तो पंडित जी ने कहा कि भाई एक चीज यहां से छोड़ के जानी पड़ेगी, तब आपको पूरा फल मिलेगा। बोला जी क्या छोड़नी है? बोला भाई कुछ भी चीज छोड़ दो। अब भगत ने कहा कि मैंने तो नीम की निबोली छोड़ दी। बोला भाई ये कोई छोड़ने की चीज है? बोला भाई मैंने करेला छोड़ दिया। बोला नहीं भी कोई खास चीज छोड़ो। बोला भाई मैंने आम बड़ा प्यारा आम छोड़ दिया। बोला नहीं भाई कोई खास चीज हो, खास चीज को छोड़ो। बोला जी ये पंडित जी आप ही बता दो क्या छोड़ना है। बोला भाई हमारे 8 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या, ये चीजें जो हैं इनमें से छोड़ो। पंडित जी देखो इनमें से तो एक भी नहीं छूटेगी, मैं तो हरिद्वार आना जाना छोड़ दूंगा, मैं ये छूटेंगी। तो भाई ऐसा मत करना। मेरे को भी कहा भाई चाय छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो। प्याज लहसुन छोड़े तो 25-30 साल हो गए, चाय भी 5-7 साल छोड़ी थी। अब कोरोना में डॉक्टर ने कहा चाय नहीं पिएगा तो तू चला जाएगा। मैं कहा भाई अभी तो थोड़ा सा समय बाकी है, भक्ति कर ले, भक्ति का समय भी है। चाय पीनी छोड़ दी, चाय पीनी शुरू कर दी। अब मेरे को नहीं फर्क लगा चाय पीने से छोड़ने से कुछ असर हुआ हो। जो चीज छोड़ने की है वो चीज हम छोड़ ही नहीं रहे, पकड़े बैठे हैं उनको, भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, इनको छोड़ना भैया। असली चीज तो जो छोड़ने की है, मैंने देखा असली भक्तों को आज भी धन के लोभ में फंसे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन धन में फंसे हुए हैं, कैसे मुक्ति होगी? तो ये काम छोड़ने आए हमने। और जैसे पंडित जियों की बात बताई, पूरी बात तो मैं करता नहीं, आगे की थोड़ी सी बात बता देता हूं। भृगु जी ने लात मारी थी ठाकुर जी को, और जबकि लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी।
खास बात सुनने की है। जो व्यक्ति दान नहीं करते उनके लिए तो खास बात है, धन जिसको चाहिए उसके लिए खास बात है। तो लात मारी तब ठाकुर जी ने कहा पंडित जी को, भृगु जी को, कि भाई पंडित जी आपकी पैर में चोट तो नहीं लगी? अगर कोई किसी के मारे उस सामने वाले से पूछेगा तेरे चोट तो नहीं लगी। ये भगवान का स्वभाव है। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, जा तू सदा उम्र मांगता रहेगा। पंडित जी और लड़की और गैया, और लड़की का देखा हमने चाहे कितनी पैसे वाली हो जाए लेकिन अपने भाई से वो लेने की उम्मीद जरूर करती है। और पंडित जी का भी यही बात बताई है, पंडित जी से कितना बड़ा हो जाए वो भी दान जरूर ले लेगा, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया कि भाई तू दान लेता रहेगा। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, तूने पंडित जी को श्राप दिया है, जा तू भी इनके चरणों में रहेगी। तो पंडित जी के चरणों में लक्ष्मी का वास है, ये गलती मत कर देना। पंडित जी के चरण जरूर छू लेना अगर जिसको लक्ष्मी का प्रताप चाहिए तो। और आशीर्वाद भी कब देगा, जब पंडित जी को कोई 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये 15 20 रुपये जो भी जिसकी जितनी इच्छा हो वो दिल से आशीर्वाद देगा तो लक्ष्मीपति हो जाएगा। बोल बाके बिहारी लाल की। देखिए भाई अभी कुछ सूचनाएं हैं, भागवत तो ये आज की संपूर्ण हो गई है। कमरे में कोई भी सामान हो धर्मशाला का या हमारे हलवाई का, वो सारा सामान जरूर नीचे ले आएं, क्योंकि बर्तन कम हो जाते हैं तकरीबन हमारी भागवतों में। सारा सामान अपने आप से नीचे लेके आएं और वो अपने आप से दे दें, नीचे ही दे दें। और अपना सामान भी 4 बजे बस लग जाएगी, 4 बजे अपना सामान नीचे उतार लें। सबसे निवेदन है कि वे 4 बजे सारा सामान अपना ले आएं। और 4 बजे ही हमारी तुलसा रानी का विवाह है, उसमें मेहंदी लगेगी आज 4 बजे। हमारे प्रधान जी ने मेहंदी वाली को बुला लिया है, जिसका भी प्रोग्राम हो मेहंदी लगाने का लगवाने का तो लगवा सकता है। और एक बात मेरे कान में आई कि भाई सुभाष जी ने और भीम जी ने हमारे को न्योता नहीं दिया। भैया अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो हमारे से आके मिल ले, हमको उनके चरण छू के उनसे माफ़ी मांगते हैं कि भाई न्योता हमारे से ही लेना चाहते हैं तो हम वो न्योता देने के लिए उनको तैयार हैं। ये गलती हमारे से हो गई है, तो क्योंकि ये तो सामूहिक प्रोग्राम था, क्योंकि एकादशी हमारे भागवत में आती थी। हमने सोचा ही था कि एकादशी अगले दिन होगी, तो एक दिन का फर्क पड़ता है। अभी भी अगर कोई नहीं जाना चाहे तो बस को रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुहूर्त तो सुरेश जी का है, हमारा तो था ही नहीं, हमने तो इनको कह दिया था। भाई प्रधान की जिम्मेवारी है, बड़ाई मिलेगी तो प्रधान जी को, बुराई मिलेगी तो प्रधान जी। सबका नुकसान प्रधान जी ने कराया, भाई हमारी क्या गलती है इसमें। हाँ ये देखो व्यास जी भी जा रहे हैं। हाँ एक जरूरी बात है भाई, कार्ड जिसके पास लिफ्ट का है वो यहीं दे दे हमारे को। अगर यहाँ हो तो यहाँ दे दे, क्योंकि लिफ्ट में तो आदमी बैठा ही है। मनोज जी को कार्ड दे दें, अभी अपना बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। धर्मशाला में दे तो कोई बात नहीं, यहाँ दे दे तो बहुत बढ़िया है। कार्ड की कीमत 400 रुपये की है, गलती लग जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मंडल ने देना पड़ेगा। कोई लेके चलेगा मंडल, उसके खजाना पूरा जरूर करेगा। धर्मशाला वाले छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए यहीं दे दे अपना। अब हमारे मुख्य यजमान श्री शिव कुमार जी धर्मपत्नी के साथ आए। हाँ भाई धर्मपत्नी के बगैर भी तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जोरदार ताड़ी भाई शिव कुमार जी के लिए। इन्होंने बड़ी लगन से बिल्कुल समय के ऊपर ही ये पंडितों के साथ रहे हैं, पूजा करवाई इन्होंने। बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारे शिव कुमार जी का।
श्री राधे। श्री ओम प्रकाश लखेरा जी टेंट वाले, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आए व्यास जी के पास। वाह जी वाह। देखिए ये टेंट वाले हैं हमारे भंडारे 25 साल से ऊपर हो गए, 25 साल पुराने दोस्तीन से है, और अब ये केवल भागवत के ही टेंट लगाते और कोई टेंट नहीं लगाते। देखो मुरारी बापू का हो चाहे मतलब किसी से बड़े बड़े का, सबका दूर दूर तक टेंट लगा के आते हैं। ये खाली भागवत के टेंट लगाते हैं। अब ये इतना प्रेम भागवत प्रेमी हो गए। ये बहुत बहुत धन्यवाद लखेरा जी का। अनिल जी, सुभाष खुराना जी और मनोज जी, सुभाष बागड़ी जी, सुभाष खुराना जी, सुदामा जी प्रणाम करो। विजय गुप्ता जी, राधे। और हमारे हरिद्वार वाले पंडित का और साथ में संगीत वाले, इनका किस दिल से धन्यवाद करें, वो दिल भी हमारे पास नहीं है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ऊपर इनकी असीम कृपा बनी रहे। सूर्यो अजायत श्रोत्राजायत आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख आराम से आते जाइए, भोजन करते हैं। सुख मुख विगलित निगम कल्प, परमानंद सुधा रस में फल, परमानंद सुधा रस में फल, आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान। धीरे धीरे आते चलें, धीरे धीरे।
धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की कलमल मथनी प्रताप निवारणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भयहार धीरे धीरे निकलती चल जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवत सतत आराम से आते जाएं धीरे धीरे निकलते जाएं सेवत सतत सभी लोग जल्दी जल्दी उतरते जाएं मंच से। औषधि हरि चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक निवारिणी विमल विराग विवेक विकासिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान धर्म भक्ति विज्ञान खान की परम हंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस हृदय रस धीरे धीरे बढ़ते जाएं। विलासनी रस के हृदय रस विलासनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा धीरे धीरे चलते रहे सभी लोग। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की भक्ति विज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान आरार्तिक्यं समर्पयामि देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधे अथ मंत्र पुष्पांजलि चावल पुष्प हाथ में ले लें। जिनके पास नहीं है दोनों हाथ जोड़ें, मंत्र पुष्पांजलि करें हाथ जोड़ करके। हरि ओम जजेन जजमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्तस्तर पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलजम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरबीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः।
सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, गंगा मैया की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संत भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। सभी माताएं भाई बंधु आराम से क्रमबद्ध तरीके से आएं और पूजन करते हुए व्यास गद्दी का, श्री व्यास जी महाराज का आराम से पूजन करते हुए धीरे धीरे निकलते जाएं और 5-5 करके ही सभी लोग वहां यज्ञशाला में पहुंच करके पूर्णाहुति करेंगे। हेलो हो रस भरे, हाँ रस भरे, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। 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 बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना सखियों, बड़े रसीले नैना। रस भरे, हो रस भरे, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। नैनों से ये सबको नचावत, नैनों से ये सबको नचावत, नैनों से ये सबको नचावत। मंद मंद होठों से मुस्कावत, मंद मंद होठों से मुस्कावत। अपनी अदा से सबको रिझावत, अपनी अदा से सबको रिझावत। मुख से कुछ बोले ना। रस भरे, हाँ रस भरे, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। सेवदखंडे आर्य प्रदेशांत उत्तराखंड प्रदेशांत प्रदेश हरिद्वार क्षेत्रांतरे शालिग्राम तटे शुभ स्थान स्थिरान्वितायाम। शनिवार है, शनिवार वास्ताया अमुक योगी अमुक कर्ण अमुक राशि चंद्र अमुक राशि देव गुरु शेषेषु गृह यथा राशि अमुक नामनस्य अमुक गोत्रपन्नस्य। अपना अपना नाम परिवार के साथ बैठे हो क्योंकि ये भी आ गए। सब परिवारों हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर विधि पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम अपराध लक्ष्य प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी अक्षरकाल सत्यम रुक जाइए। सकल से कामना संसिद्धतम लोकी वंश समायाम राजद्वार सर्वत यशो विजय रावाद प्राप्त्यर्थम श्री सूर्याद नवग्रह देवता सिद्ध्यर्थम 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापों समनार्थम सर्व विजयी प्राप्त्यर्थम सर्व रोग निवारणार्थम श्री बोले श्री
राधा कृष्ण चरणारविंदयो अखंड भक्ति प्राप्त्यर्थम यथार्थे बेटा वहीं पे है बेटा भागवत पे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम यथार्थे हवनम अहम करिष्ये। जागृतो ओम यासे ओम यादेवी सर्वभूत मात्र नमः तस्मै नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब केवल अक्षतंत्र सुनिएगा। ओम कंठ देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अस्मै प्राणस्य रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदं च सद्दुरं प्रतिगृह्यतां महाविजय। सिंदूरान्ते अबीर गुलालम अबीरम चा गुलालम का शोभा चंद्रमेव च अबीर नासित बाता शांति प्रियक्षमे। अबीरम मंत्र आया है, अभी तक गुरु का काम था। यज्ञोपवीतान्ते अक्षतम यज्ञोपवीतम फलम प्रजापतिर्य संयमता सुमगिम प्रजम यज्ञोपवीतम फल यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम योगजल आचमनीयांते गंधानुलेपनम। ओम त्वां गंधर्वागणस्त्वां इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वां खदे वेट है ना ब्रह्मा जी भाई। हां हैं दो दिन अरे आपकी आज तो होने दो, आज तो होने दो, आज को के लिए तो लास्ट है ना। तभी तो वैसे कपड़े पहन के आए आज। आज तो होने दो, हैं शांत रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। अब तो शिक्षा आने लगी है पूरी पुष्प पुष्प माला ब्रह्मा जी में चला दो। हाँ मान ले आदेश सुमन देने आपकी इच्छा है कुछ कम में चलने चाहिए। आपकी इच्छा है सब यही के नोट हैं ये। इसकी समस्या नहीं ना लग बिठा मैं इसकी समस्या पूछते लाइन में लग के लेकिन उनसे मिलना भटकता रहो तुम्हारा ध्यान। ओम गंधद्वारा 3 बार ऐसा घुमाएंगे। ओम अग्ने ओम हरि ओम मा अग्निमूर्धा दिवः काकुत्पते पृथिव्याम अयं मा भगवते श्री यज्ञ देवताभ्यो नमः अग्निदेवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रपूजयामि। हाथ में चावल पुष्प ले लें। सर्वप्रथम यज्ञ नारायण भगवान का ध्यान बहुत से करिए। लोग पहले लकड़ी लगा लेते हैं, पहले लकड़ी लगानी चाहिए। वो गलत है, पहले नहीं लगा। पहले अपनी अच्छा सीधा ही बात गंगा जी में हाँ, यहाँ तो गुरु जी ज्योति ज्योतिर्महे स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अणुवचो ज्योतिवचः स्वाहा सूर्योपचो ज्योतिवचः स्वाहा अग्निदेवताभ्यो नमः ध्यानार्थे अक्षतोरान् समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं श्रवामि शां जलं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयान्ते गन्धानुलेपनम्। ओम तां गन्धर्वागणस्तां इंद्र त्वां बृहस्पतिः त्वां खदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादं च गन्धान्ते अक्षतं समर्पयामि। धूपं दीपं संदर्शयामि हस्तं प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। पाँच टुकड़े घी में लगा थोड़ी जल्दी। इसलिए किया। ओम हरि ओम मा यज्ञस्थ देवताभ्यो नमः। पहले चावल पुष्प ले ले, थोड़ी सा वो कर ले। ओम चतुर्बार संगात्रयो अशपादादुशेष्णे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधावधो वृषभो रोरवीत महोदेवो मर्त्याविवेशः। ओम मुखं या सर्वदेवानां हव्यभोक्तव्यभुक्तता पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ओम अग्नि शांडिल गोत्रमेष ध्वज प्रामुखो मम सम्मुखो भव पावकावात्मने नमः। ओम भूस्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवस्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्ने स्वाहा ओम इदं अग्ने नमः। ओम धन्वन्तरे स्वाहा इदं धन्वन्तरे नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्नये नमः। आपकी स्त्री ने देखो गंगणपतये स्वाहा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। ओम इदं विष्णुर्विजय
चक्रमे त्रिधा निदने पदं वा समोढवज्यपागो सुरे स्वाहा विष्णवे स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरचवे नावः समुद्रयापमाविष्टाः सतस्योनिम सतस्विवा ब्रह्मणे स्वाहा ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च साम सदा सविता सुभद्राधाय च प्राणशमुखाधनिरजायत देवनारायणभ्यो स्वाहा कृष्णेन सा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं जाहिरण्येन समदारथेन देवजाति भुवान् वषण्णा सूर्यादिर्मग्गमण्डल देवताभ्यो स्वाहा अयं गौः कृष्णरकमेद सदगमातरं पुरः च पितरः समदार स्वाहा चलिए आप लोग कर लेंगे श्री गंगणपते स्वाहा श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा अजय पुरंदराभ्यां स्वाहा कुलदेवताभ्यो स्वाहा ग्राम देवताभ्यो स्वाहा स्थान देवताभ्यो स्वाहा वासुदेवताभ्यो स्वाहा सपेयं महादेव नमोरें सर्वपापग्नं प्रणतोमि दिवाकरं सूर्याय स्वाहा ओम तदे संकटुरारावं श्वेतोदानं संभवं नमामि स्वस्नं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं चन्द्राय स्वाहा धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमामि भौमाय स्वाहा प्रियङ्कुलिकावश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सोमकुलापेतं तं बुधं प्रणमाम्यम्बुधाय स्वाहा देवानां च ऋषीणां च कुर्मकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकीशं तं नमामि बृहस्पतिं श्रीबृहस्पतये स्वाहा हिमकुन्दमण्डलाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं श्री भगवते गुरुं स्वाहा नीलाञ्जनसमारभं रघुत्तमेवाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं श्री शनिश्चराय स्वाहा अर्धकायं महावीरं चन्द्रदैत्याभिमर्शनं सिंहकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणवराहवे स्वाहा कलासंगासं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मिकं श्री राहवे केतवे स्वाहा गंगा जी और ये दोनों साथ में आ जाए ऐसा है ना श्री महाविष्णवे स्वाहा ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम महेश्वराय स्वाहा ओम महामायाय स्वाहा ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्ववेदाय स्वाहा ओम अद्भ्यो स्वाहा ओम जलोद्भवाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम परमेश्वरे स्वाहा ओम धात्रे स्वाहा ओम विधात्रे स्वाहा ओम अरिमणे स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम अंशुमते स्वाहा ओम भगाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम विवस्वते स्वाहा ओम पोषणे स्वाहा ओम पर्जन्याय स्वाहा ओम सुधर्मणे स्वाहा ओम लक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रियै स्वाहा ओम सुगनाय स्वाहा ओम मेधाय स्वाहा ओम प्रज्ञाय स्वाहा ओम मत्स्यै स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा आदि धूप आदि छा है क्या चीज चाहिए महालक्ष्मी जी की देंगे कमल आप एक एक कमल गट्टा लेकर के आप ले लीजिए आप और सामने उसमें रखे करो तब आप दीजिए और इसमें घी मिला महालक्ष्मी स्वाहा नाम
जातवेदो लक्ष्मी मनपदामिनिश्चामैलम्बिण्यं गामस्वं पुरुषानं महालक्ष्मी तन्मध्यां हस्तिनाथ प्रमोदनीं श्रियं देवी उपावै श्रीमादेवी महालक्ष्मी हिरण्यपराकाराम् आर्द्रां जलते दत्तां तरवन्ते पद्मैस्तां पट्वानान्ताय उपावै श्री महालक्ष्मी वासां शान्ति श्रियं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मदेवीं शानं प्रवद्ये लक्ष्मी नष्टां तां बड़े महालक्ष्मी आदित्यवर्णे तमसोदयातो वनस्पतिर्वक्षोदिर्लातस्य फलान्तदानमायान्तराया सवाया लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा पुष्करणीं पुष्टिं पिंगला पद्मालिं चंद्रां जातवेदो महालक्ष्मी स्वाहा व्याकरणीं श्रीं सुवर्णां हेममालिं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महालक्ष्मी स्वाहा सुमासीना पुरस्तानामयदा प्रसन्नति स्वात्मयोरदमाय विशाम्पदेशि कृष्णाय स्वाहा ज्येष्ठा भाता प्रवेशाय दानी प्रजस्यते प्रजासाय अनुरदस्य प्रजाय संपदे श्री कृष्णाय स्वाहा दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमाना पुनर्भवा उपलब्धो भवान् अत्यादुर्लभं प्रियदर्शनं श्री कृष्णाय स्वाहा एकत्र संवासं श्रुतां चित्त कर्मणां भोगेन विमानानां प्लावनं यथा श्री कृष्णाय स्वाहा भूर्यन्तं विरुद्धं बृहद्वन्ततुना इत्रा श्रीतं स्वात्म श्री कृष्णाय स्वाहा मातरं सुधा कश्चित् मात्रा से तते सुकृष्ण महाशयद्रं कल्पते श्री कृष्णाय स्वाहा श्री नन्दवाचाय स्वाहा ओ ते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापदिव्यं कदा श्री कृष्णाय स्वाहा दृष्टो परमो जना आत्मसातयव मुझे श्री कृष्णाय स्वाहा श्री सप्तकृत मात्र के भ्यो स्वाहा श्री असंख्यात रुद्र कलशस्त्र देवताभ्यो स्वाहा सूर्यादिमग्रह मंडल देवताभ्यो प्रधान पीठ श्री सर्वतोभद्र मंडल देवताभ्यो दीपनारायणेभ्यो स्वाहा पृथिव्यै स्वाहा श्री सीताराम चंद्रशरण कमलेभ्यो स्वाहा श्री हनुमते स्वाहा श्री राधा कृष्णाभ्यां स्वाहा श्री शालिग्रामाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदं लोकाभिरामं स्वाहा 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 ओम यमाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम रंगराजाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पितृभ्यो स्वाहा ओम वारिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदंताय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम असुराय स्वाहा ओम सोसाय स्वाहा ओम पावाय स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम अहै स्वाहा ओम मुख्याय स्वाहा ओम बल्लाडाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सर्पाय स्वाहा ओम आदित्यै ओम महाबल
पराक्रमा क्षेत्राणाम रक्षणार्थाय बलिं नये नमोस्तुते आयुवर्तारः क्षेम कष्टारः पुष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः वर्ताव अनेन बलिदानेन। आप भी देख लो। इधर तो स्कूटी की बार मार रही है सामने। अरे भैया यहाँ वो है गंगा जी का, यहाँ ये घाट के पल्ला ही बात चले, वो पेड़ के नीचे रखा है ना। नमस्कारो हमें भगवते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं भगवते श्री त्रिदेवाय नमः यज्ञनारायण नमः यज्ञपुरुषाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नीचे बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की। आसन के नीचे जल डालें, प्रणाम कर लो। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय केशवाय गोविंदाय नमो नमः। हम जाने का इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। देखिए आप लोग 5-5 लोग करके आएंगे, पंडित जी पवित्र कराते आएंगे। एक एक दूल्हा आपको शामिल कर दिया जाएगा। 5-5 साथ आहुति देंगे। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए जो भी श्रद्धा हो दक्षिणा देते हुए निकल जाएंगे। सभी ब्राह्मणों को एक चांद इधर से आएंगे तो झूमते हुए जाएंगे। चलिए पंडित जी 5 लोग आप पहले गेट बुआ लो। बताओ जी मारे ना आप एक काम करो, आप सब इधर आ जाओ। चलो देव भैया सामग्री सामग्री दे दो। महाराज इधर से बाहर निकल जाएंगे इधर से। ओम गणपतये स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मीभ्यां स्वाहा, ओम वासराभ्यां स्वाहा, ओम श्री वाणीभ्यां स्वाहा, ओम श्री वंदनाभ्यां स्वाहा, ओम माधव तिरुमलेभ्यो स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम वासुदेव दोनों तैयार रखो, ओम सर्वेभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो देवताभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। चलिए आप लोग प्रणाम करके बाहर आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी लोग ब्राह्मणों को प्रणाम करें, दक्षिणा दें तब जाएं। जय हो। आप लोग प्रणाम करते हुए एक गेट से निकलते आएंगे। आइए 5 लोग आइए। मानव वीरानुर्भामिनो पधीरः विग्मन्तः यज्ञनारायणभ्यो नमः स्वाहा, यज्ञनारायणभ्यो नमः स्वाहा, यज्ञदेवताभ्यो स्वाहा। बस आप लोग प्रणाम करते हुए आराम से निकलते जाएंगे। 5 आहुति प्रणाम करिए सभी ब्राह्मणों। केवल 5 आहुति डाल के आप लोग आइए भैया। पूरी पर को देखिए उन्होंने कहा लक्ष्मी
स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा देवताभ्यो देवेभ्यो स्वाहा भगवान की जय हो। सभी लोग यज्ञ प्रणाम करें और सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए हाथ देते हुए बाहर निकले। हाँ जी, सभी लोग सामग्री ले लें। ओम श्री महागणाधिपतये स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा ओम वैष्णवाभ्यां स्वाहा ओम पाण्यनारायणाभ्यां स्वाहा ओम सचिवरुद्राभ्यां स्वाहा ओम माताविकमलेभ्यो स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा ओम रामदेवताभ्यो स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। भगवान की जय। यज्ञनारायण प्रणाम करें और कल्याण को प्रणाम करें। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा ओम वैष्णवाभ्यां स्वाहा ओम पाण्यनारायणाभ्यां स्वाहा ओम सचिवरुद्राभ्यां स्वाहा ओम माताविकमलेभ्यो स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा ओम रामदेवताभ्यो स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। यज्ञनारायण भगवान की जय। सभी लोग यज्ञनारायण को प्रणाम करें। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए दक्षिणा देते हुए 5 मिनट का काम भैया सभी लोग ले लें। सभी लोग यज्ञनारायण प्रणाम करते हुए सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें और दक्षिणा देते हुए बाहर निकलें। वैष्णवाभ्यां स्वाहा ओम पाण्यनारायणाभ्यां स्वाहा ओम सचिवरुद्राभ्यां स्वाहा ओम मातापितृकमलेभ्यो स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा ओम रामदेवताभ्यो स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा ओम स्थानदेवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। दक्षिणारायण भगवान की जय। सभी लोग अपने आप आ जाएंगे। कपूर डालो। कपूर दो पंडित कपूर हम करते जाएंगे। सभी लोग लेते जाओ। चलो जी चलो चलो सबके लगाओ। पूरा बैग है कमी है पूरे बालाजियों को बांट दो महाराज जी साथ आना एक बार। हमारा ग्रुप फोटो ले भाई। माताएं अपने आप लेते रहे लगाते रहे। पंडित जी हो गए आशीर्वाद तो दे देंगे। वो अभी वहीं पे है पंडित जी ने रोक रखे उनको।